आज से 15 साल बाद, 20 साल, अधिक से अधिक 20 साल बाद 2050 आने दो। 2050 आते आते ये देश, इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा पूरे देश में। और तैयारी कर लेना 50 तक भागने की। जैसे कश्मीर से भागे, बड़ी गर्जना करते थे हमें कौन भगाएगा, भागाए कश्मीर से? नहीं भगाए? बोलो, कश्मीरी पंडित भगाए गए कि नहीं इस देश में? भगाए गए ना। फिर आप भी तैयारी कर लो अपनी भागने की। या भागो या फिर अपने को मजबूत बनाओ। कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलो इस मुहावरे का, इस कहावत का अर्थ बताओ। जिसकी लाठी, क्या मतलब होता है इसका? ये दादाजी बताएंगे, चश्मा वाले। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ बताओ। हाँ, जिसकी लाठी, जिसके पास संख्या ज्यादा होगी, बहुसंख्यक जो होगा। आपके कितने बच्चे हैं? आप एक बच्चा पैदा करते हो, आप 2 बच्चे पैदा करते हो, पर इसी देश में ऐसे लोग भी हैं जो 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। जिस दिन संख्या बढ़ जाएगी तो आपके 2 बच्चे कहां जाएंगे? वो 10 भारी पड़ेंगे 2 पर। क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो इस तरफ? सरकार को चाहिए कि जनसंख्या कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत बना के रखे। मोदी जी जब आए थे सरकार में तभी उनको बना देना था पहली पंचवर्षीय में। अब तो बहुत लेट हो गए। अभी भी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। देख लेना 2050 आने दो। और हिंदू वैसे भी 2 बच्चे पैदा कर रहा है, 1 बच्चा पैदा कर रहा है, उसमें भी जातियों पे बंटवारा अलग है। तो तुम रहे कहां? अब हिंदू तो केवल नाम मात्र का रहा है। अब तो भारत में जातियां काम कर रही हैं। मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं यादव हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं। लड़ो मरो आपस में। ऐसे ही किया था कश्मीर में। मैं पंडित हूं, मैं ये हूं, लो भगाए सबको। पता नहीं तुम कब समझोगे। तुम इसी चक्कर में ये देश 700 साल तक गुलाम रहा। अब 50 आने दो। 2050 आते आते देख लेना स्थितियां क्या होंगी। इसलिए जागो। जागने का मतलब है कि आप अपने को शक्तिशाली बनाओ, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ। हर परिस्थिति से हम भागोगे कहां? कश्मीर से तो भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, भारत से भगाए जाओगे तो जाओगे कहां? तुम्हें पनाह कौन देगा? क्योंकि आसपास सारे देश कौन से हैं? तुम्हारा शुभचिंतक देश कौन सा है? कहां जाओगे भाग के? कहां शरण मांगोगे? इसलिए भागो मत। अपने को, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। परिस्थिति कैसी कब आके खड़ी हो, उसके लिए अपने आप को तैयार रखो। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो भागो या तो लड़ो, झांसी की रानी और शिवाजी की तरह। अब आपको चुनना है 2 ऑप्शन में क्या आपको अपनाना है, भागने का ऑप्शन या लड़ने का। क्या अपनाओगे? हाँ, इसलिए सरकारों को चाहिए कि अब वो जनसंख्या, बताओ इस देश में जनसंख्या को नियंत्रण करना आवश्यक है या नहीं? जोर से, जोर से। क्या ये आने वाली बहुत बड़ी इस देश की समस्या नहीं बनेगी? बोलो, क्या आप और हम सुरक्षित हैं इस देश में? आने वाले 2050 की बोल रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा नहीं, ये 24 चल रहा है। 2045-50 आने तक देख लेना। इसलिए सरकार को बहुत जल्दी कार्य करना चाहिए। और यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो जानते हो क्या होगा? जनसंख्या उनकी ज्यादा हो जाएगी, फिर सरकार में भी उनका बल रहेगा। मंत्री भी उनके होंगे, प्रधानमंत्री भी उनके होंगे।
आपका कौन होगा? आपको सिर्फ अपना झोला उठा के चलो भैया, कहां जाओगे? पाकिस्तान। इसलिए जो व्यक्ति अपने भविष्य की बातें नहीं सोचता, जो अपने राष्ट्र हित की बातें नहीं करता, वो व्यक्ति मिट जाता है। ये देश चाणक्य ने इसी देश में धनानंद को बताया था कि देख धनानंद, तू सुरा सुंदरी में खोया रहता है। सबसे शक्तिशाली राजा उस जमाने का धनानंद था, उत्तर भारत का। हाँ या ना? पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा कौन था? धनानंद। धनानंद को शौक था शराब पीने का और औरतों को नचाता था और वो औरतों में मस्त रहता था। चाणक्य आए, देख धनानंद, सिकंदर आ गया है, दुश्मन तेरे इलाके में घुस आया है, बहुत जल्दी कब्जा कर लेगा, जाग जा। तो धनानंद ने चोटी पकड़ी चाणक्य की और चाणक्य का ही अपमान करके निकाल दिया। बात तो यह है कि आज जिसको समझाएं वही चोटी पकड़ने को तैयार है। इसलिए चाणक्य ने इस सनातन को जगाने का प्रयास किया। ये दास अनिरुद्ध भी कर रहा है, जाग जाओ, वरना फिर ना कहना कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं, हम कह तो रहे हैं। भारत की जो व्यापक नीतियां हैं, सरकारी जो गाइडलाइन है, वो बहुत अच्छी नहीं है। भारत में यदि कोई सफल हो रहा है तो उसके सैकड़ों दुश्मन खड़े हो जाते हैं। भारत की व्यवस्था क्या है? आप गरीब हो, गरीब ही रहो। आप जरा तरक्की करेंगे तो सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, समाज आपके पीछे पड़ जाएगा, सिस्टम आपके पीछे पड़। यार तुम तरक्की क्यों कर गए? हम गरीब हैं, तुम भी गरीब रहो। जबकि अमेरिका में ऐसा है कि कोई तरक्की करता है तो लोग सपोर्ट करते हैं, वाह तेरे कारण 10 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तू बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा सफल आदमी है। वहां पर लोगों को वाहवाही मिलती है और यहां पर अपमान मिलता है। आप जरा तरक्की कर जाओ साहब, देख लेना आपके अपने आप दुश्मन खड़े हो जाएंगे। आपके पास अपने आप पुलिस परेशान करने लग जाएगी, नेता परेशान करने लग जाएंगे, भाई तुम बड़े पैसे वाले हो, जरा चुनाव आ रहा, जरा हमें भी 50 लाख भिजवा देना। नहीं दो तो फिर वो परेशान करेंगे। अब यहां पर तरक्की करे कौन? सच बताऊं, आप मानो ना मानो, भारत की जो नीति है, राजनीति, वो चाहती नहीं है कि आप अमीर बनो। भारत की राजनीति चाहती है कि आप गरीब थे, गरीब हो, गरीब ही रहो। आप अमीर मत बनना, क्योंकि अमीर बनोगे तो राजनेताओं की राजनीति बंद हो जाएगी। आप मानो ना मानो, लेकिन इस देश में यही हो रहा है। मेरा प्रश्न है कि भारत के जितने पढ़े लिखे अच्छी बुद्धि वाले लोग हैं, वो भारत छोड़ के क्यों चले जाते हैं? क्यों अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं? क्यों लंदन, जापान इत्यादि देशों के लिए काम कर रहे हैं? वो भारत के लिए काम करते तो आप बताओ आज भारत की अर्थव्यवस्था और अच्छी होती है नहीं? सुंदर पिचई जैसे लोग यदि भारत में काम करते तो भारत की स्थिति और बेहतर होती? हाँ या ना उत्तर दो। इस देश में नौकरों, आपको नौकर बना के रखा जाता है, आपको पढ़ाया ही सिलेबस में वही जाता है कि आप सदा नौकर बनो। क्या बनो? नौकर। क्यों बनना है नौकर भाई? मेरा सवाल है, बिजनेसमैन क्यों नहीं बनना? क्यों? हम ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? बोलो। नौकर बनना ज्यादा अच्छा है कि मालिक बनना? मैं कहता हूं कि नौकरी लेने वाले ना बनो। अभी 2024 चल रहा है, 2024 से लेकर के 2035 तक अपनी सोच बदल लो। आगे की बात फिर आगे हम बताएंगे। अभी तो ये थिंकिंग लाओ, ये विचार लाओ, ये थॉट लाओ अपने अंदर कि हमें नौकरी लेने वाला नहीं, अभी इस देश को नौकरियां देने वालों की बहुत जरूरत है। इस देश को अभी किन की जरूरत है? नौकरी लेने वालों की या नौकरियां? फिर नौकरियां देने वाले लोग चाहिए, नौकरियां लेने वाले नहीं।
हाँ या ना? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक अच्छी विचारधारा को लाओ और बेहतर काम करो इस देश के लिए। आप सफल बनेंगे तो ये देश सफल होगा। आप गरीब रहेंगे ना तो ये देश सदा गरीब रहेगा। और कुछ लोग चाहते हैं कि आप सदा गरीब रहें, इसलिए तो हमारे देश के नेता जातियों में बांट के रखते हैं इस देश को कि तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम जाट, तुम गुज्जर, तुम यादव, तुम वैश्य, तुम शूद्र। क्या जरूरत है जातियों की? जातिगत हमारे जीवन में ये क्यों हो कि हम जातिगत वो करें जनगणना? हम ये क्यों कहें कि ब्राह्मण कितने, क्षत्रिय कितने, वैश्य कितने, शूद्र कितने? सीधा ये बताओ कि इस देश में सनातनी कितने हैं, ये बताओ। हिंदुओं की जनगणना होनी चाहिए, मुसलमानों की जनगणना होनी चाहिए, जातियों की जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हो? बोलो भाई। देश के हो ना, उस देश के लिए बोला भी करो, देश के लिए कुछ सोचा भी करो। अपने परिवार के लिए सोच सोच के मर जाओगे। देश के लिए कौन सोचेगा? कौन करेगा देश के लिए? तुम्हें सब फ्री का चाहिए, सिलेंडर फ्री का, सब फ्री का चाहिए। खा खा के फ्री का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। थोड़ा देश के लिए सोचो। भारत हमारी भारत माता है। भारत माता किस किस की माता है? बोलो बोलो, भारत माता की। कहां चली भारत माता? भारत माता हम सबकी मां है ना। तो ये बताओ, अपनी मां से प्यार करते हो? भारत माता से क्या करते हो भारत मां के लिए? अच्छा बताओ। आप लोग बताओ कि आप लोगों का इस देश के लिए क्या योगदान है। चलो बताओ, आपने इस देश के लिए क्या किया? आपसे सवाल, बैठे बैठे आपने आज तक इस देश के लिए क्या किया, ये बताओ। हाँ ठीक है। समाज की सेवा कैसे करनी है, जरूरी नहीं है कि मैं नेता बनूंगा तो ही समाज की सेवा कर पाऊं। एक सामान्य भारतीय होने पर भी मैं समाज की सेवा कर सकता हूं। और देखिए, गौरी गोपाल इस बात का उदाहरण है। आप भारत की सेवा करना चाहते हैं ना, तो कोशिश करिएगा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, पहला। दूसरा, आप भ्रष्टाचार देने से और लेने से बचें। मतलब भ्रष्ट का पैसा भ्रष्टाचार करने से, और भ्रष्ट का जो पैसा लेना देना होता है ना, भ्रष्टाचार, उससे बचें। समझाएं कि भाई इस देश में भ्रष्टाचार ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि हमारा देश भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुका है। बड़ी कठिन समस्याएं इस देश में हैं। देश की बात क्या करें, देश हित की बात करें तो लोग कहते हैं, बोले आप तो कथावाचक हैं, आपको क्या मतलब, आप अपनी कथा सुनाइए, बाबाओं को क्या जरूरत है सब करने की। एक बात बताएं, आज के जमाने में यदि मैं राष्ट्र हित की बात करूं तो लोग कहते हैं आप तो कथा सुनाइए, कथावाचक हैं, आपको क्या देश से मतलब। अरे मैं कथावाचकवाद में हूं, पहले भारत का एक नागरिक हूं, और भारत का नागरिक होने के कारण मुझे भारत की भी बात करने का अधिकार है कि नहीं, भारत के हित की बात करने का अधिकार है कि नहीं। अब लोग कहते हैं कि आपको क्या जरूरत है। अरे ऐसा कह कह के ही तो भारत में ये सब भ्रष्टाचार मचा। अच्छे लोगों को, आप में से अच्छे बच्चे जो तैयार हैं, पढ़िए लिखिए, योग्य बनिए, ईमानदार बनिए और राजनीति में जाइए। जब आप अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो एक अच्छी राजनीति भारत में स्टार्ट हो जाएगी। एक सनातन की राजनीति स्टार्ट हो, अर्थात जो सनातन को आगे ले जाने की बात करे। ऐसे राजनेता चाहिए। एक ऐसा अभिनेता चाहिए जो अच्छी बातें समाज को परोसे, अच्छी बातें करें, अच्छी मूवियां बने इस देश में। जिस देश में इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी भये, उनसे हमारा युवा कुछ सीखे, ऐसी प्रोत्साहन करने वाली मूवियां हो। लेकिन वो मूवियां मुन्नी बदनाम हुई चल रही हैं, शीला की जवानी चल रही है, इससे तो युवा बिगड़ गया। हाँ या ना? अब अच्छी तरफ ध्यान किसका है? सबका ध्यान बुरी तरफ है।
अच्छी चीजें देखना कौन चाहता है? बड़ी विडंबना है, देख लेना, बहुत बड़ी हानि होने वाली है इस देश में।